सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद कितने होते हैं और उनके भेदों के बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। किसकी? भाषा की। हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं और वही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्योंकि मुंह से निकली हुई ध्वनि को सबसे पहले जो चिन्ह दिया जाता है उसको वर्ण बोला जाता है। तो वर्ण से छोटी कोई ध्वनि है ही नहीं लिखित रूप में, तो इसीलिए इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? देखिए, जो वर्ण मुंह से निकली हुई ध्वनि को जो लिखित रूप दिया गया, जिनको हमने वर्ण कहा, इनमें से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, तो उनको हम स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। और ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 में पहले तो आते हैं हमारे 25 स्पर्श व्यंजन, का वर्ग से लेकर पूरा क, ख, ग, घ, अंगा, चा, चा, जा, जा, इया, टा, टा, डा, डा, अणा, ता, ता, दा, दा, ना, पा, पा, बा, बा, मा। का वर्ग से लेकर कहाँ से? का वर्ग से पा वर्ग तक। उसके बाद आते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन श, 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 ह। ये 4। तो 25, 4 और 4, इनको मिलाकर हुए हमारे 33 व्यंजन। तो बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आपको वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, और जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं वो वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 भागों में बांटे गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। आइए अब स्वरों के बारे में जानें। पहले हमने वर्ण को जाना कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। वर्ण को 2 भागों में बांटा। अब वर्ण में जो पहला भाग है स्वर, उसको कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया, अर्थात स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो ये 11 स्वर हैं, 11 स्वर में से 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, तो उनको ह्रस्व स्वर का नाम दे दिया गया। ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। अब 7 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उनको हमने दीर्घ स्वर नाम दे दिया। और ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आता है आपका प्लुत स्वर। अब कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वरों में क्या होता है? ये 3 हिंदी की 3 वाली गिनती की तरह होता है ना, ऐसा अंक लिखने की जो है परंपरा है, जैसे ओम। तो ये सबसे लंबा खिंचा ना, इस तरह से। तो स्वर कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। अब आगे स्वरों के बारे में एक विशेष बात हम जानते हैं। जो स्वर होते हैं, स्वरों की मात्राएं होती हैं। जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो उनका किस तरह से प्रयोग करते हैं? मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। और कब? जब कभी कभी तो देखा होगा, जैसे अब में अ स्वर है और ब व्यंजन है। स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है और स्वरों का मात्राओं के रूप में भी व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है। लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ पूर्ण रूप से ही स्वर में मिला हुआ होता है। ठीक है, जैसे क में ये का है, इनके नीचे हलंत लगा है तो आधा क हो गया, इसमें आ मिलता है तभी ये पूरा का होता है। तो आ स्वर तो प्रत्येक व्यंजन में मिला हुआ ही होता है। और अन्य देख लीजिए आगे, ये आ की मात्रा ये होती है, इस ई की ये, इस ई की ये, ऊ, ये सारी मात्राएं मैं आपको लिख के, ये मैं आपको कल मैंने व्हाट्सअप किया था सारी मात्राएं उसमें। ठीक है, तो ये हो गया स्वर। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं?
बेटा व्यंजन के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ये किस भागों में, किसके आधार पर बांटा गया है? हमारे मुख से, जिह्वा से और हवा की स्थिति। हमारे मुख की क्या स्थिति होती है व्यंजनों का उच्चारण करते समय, हमारी जिह्वा की क्या स्थिति होती है और हवा की क्या स्थिति होती है अर्थात ऊष्मा की क्या स्थिति होती है। इनके आधार पर ही इनको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था 25 होते हैं अभी जब मैंने आपको वर्ण के भाग बताए थे। स्पर्श व्यंजन कहते कि नहीं है ये हम जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 होते हैं, मैंने आपको बताया ही था। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण अंतःकरण से होता है, अर्थात ना तो ऊष्मा बाहर आती है ना कोई भाग टच होता है, मतलब अंदर अंदर, जैसे य, र, ल, व, मुख के अंदर अंदर ही अंतःकरण में होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में विशेष प्रकार की ऊष्मा बाहर आती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 मुख्य व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अक्ष, इसमें क और श 2 व्यंजन मिले हुए हैं, 2 व्यंजनों के योग से भी व्यंजन बनते हैं। जो व्यंजन बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसमें जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है वो स्वर सहित होता है। आगे देखिए अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन देखिए हमारे जो 2 व्यंजन हैं ड और ढ, हमारे 2 व्यंजन हैं ड और ढ, इन दोनों में बिंदी लगाकर नीचे हमें 2 नए व्यंजनों का निर्माण करते हैं, अड़ और अढ़। और इनको क्या कहा जाता है? अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है, अन्य वर्ण भी कहा जाता है, या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। और ड और इनके उच्चारण में फ़र्क होता है। जैसे अगर लड़ाई लिखना है तो अगर आपने डा लिख दिया, बिंदी नहीं लगाई, तो डा हो जाएगा लड़ाई, और जबकि ये गलत है कि होता क्या है लड़ाई, अड़ा। यहाँ पर तो देखो डा में बिंदी लगाने से ही नए वर्ण का निर्माण हो गया। ऐसे ही कढ़ाई, ये गलत हो गया कढ़ाई। तो समझ में आ रहा होगा बेटा डा और अड़ा, ढा और अढ़ा में अंतर। फिर आते हैं हम द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं? द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों में एक व्यंजन 2 बार आता है, रिपीट होता है वो, लेकिन उसमें से पहली बार में वो आधा होता है और दूसरी बार में वो पूर्ण होता है। तो जहाँ इस तरह का शब्द आ जाए जैसे क, च, च, आधा च और पूरा च, तो ये कौन से हैं? ये द्वित्व व्यंजन है, इनको हम द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। तो बच्चा आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। आज हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भाग होते हैं, फिर वर्ण के प्रथम भाग को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ण दूसरे प्रकार उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनका व्यंजनों के साथ हम कैसे प्रयोग करते हैं। दूसरा व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और कुछ अतिरिक्त व्यंजनों के बारे में भी हमने जाना, अलग तरह के संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, 3 अलग प्रकार के व्यंजनों के बारे में भी आज हमने हिंदी कक्षा में पढ़ा। चलिए आज के लिए इतना ही। सुप्रभात।